ये कहानी है एमवी जोइता नामक एक ऐसे व्यापारी जहाज की जिसे 1931 में अमेरिका में बनाया गया था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भी इस जहाज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद पैसिफिक ओशन में माल ढोने और यात्रियों को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने लगा। इस जहाज की सबसे दिलचस्प और अगर हम कहना चाहें तो गलत नहीं होगा कि सबसे भूतिया घटना यानी कि एक हॉरर इंसिडेंट साल 1955 में हुआ जिसमें 16 यात्री और 9 क्रू मेंबर समंदर में इस जहाज से बीचों बीच गायब हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस 3 अक्टूबर की रात को, आइए जानते हैं। जब ये जहाज अपने पॉइंट ऑफ डिपरेचर यानी कि एपिया हार्बर उपोलो द्वीप साओमा जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में आज का एक छोटा सा देश है, जहां से ये जहाज 3 अक्टूबर 1955 को सुबह सवेरे 5 से 6 बजे के बीच निकलता है और यहां से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट टोकेलाओ आइसलैंड जो कि न्यूजीलैंड के अंडर में आता है जहां इसको जाना था, जिसके लिए ये जहाज अपना सफर शुरू करता है। 430 किलोमीटर का सफर था और तकरीबन 1.5 दिन की यात्रा रहने वाली थी, जिसमें 16 यात्री और 9 क्रू मेंबर यानी कि टोटल 25 लोग थे। इस जहाज पर मेडिकल सप्लाई, फूड पैकेट्स और कुछ सामान लदा हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट बात थी जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब ये जहाज टोकेलाओ आइसलैंड के लिए रवाना हो रहा था ना, तब इसके रेफ्रिजरेशन यूनिट में खराबी थी जिसे लोगों ने बिना ठीक किए ही रवाना कर दिया, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा सवाल भी बनता है जब ये जहाज समंदर में गायब हो जाता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अब 430 किलोमीटर का सफर तय कर इसे टोकेलाओ आइसलैंड जाना था, लेकिन 5 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ये जहाज कभी टोकेलाओ आइसलैंड पहुंचा ही नहीं और जब इस जहाज का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो ये जहाज किसी को मिला ही नहीं। सभी लोगों ने मान लिया कि ये समुद्री तूफान का शिकार हो गया होगा और समुद्र में डूब गया होगा। लेकिन 10 नवंबर 1955 को एक व्यापारी जहाज को एमवी जोइता जहाज समंदर में 1000 किलोमीटर दूर टोफाऊ आइसलैंड के पास खाली तैरता हुआ मिला, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से बिल्कुल अपोजिट। जब लोगों को ये जहाज मिला तो ये एक तरफ से पूरा झुका हुआ था और इंजन इसका पूरा खराब हो चुका था। जहाज का रेडियो भी खराब हो चुका था, लेकिन अब भी उससे 5 किलोमीटर दूर तक मैसेज भेजने की कैपेसिटी थी। जहाज में पड़ी फाइलें, लॉगबुक, लाइफ राफ्ट और यात्रियों के सभी बैग पूरी तरीके से गायब हो चुके। सिर्फ एक डॉक्टर का बैग मिलता है जिसमें खून से सना हुआ बैंडेज था। कैप्टन की घड़ी उस रात से ही 10:25 पर रुकी पड़ी थी। खाने पीने का सामान ठीक ठाक वहाँ पर लगा हुआ था, बट उन 16 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स का क्या हुआ? क्या वो अभी उस जहाज में ही थे? नहीं, वो सभी लोग जो टोकेलाओ आइसलैंड जा रहे थे वहाँ से गायब हो चुके थे। ना ही उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही कोई एविडेंस मिला जो कि बता सके कि असल में यहाँ क्या हुआ। अब यहाँ से कई लोगों ने अपनी संभावना जताई जैसे कि कोई समुद्री तूफान आया होगा जिसका ये शिकार हुआ, या फिर जहाज में कोई लीकेज था, लेकिन ये 100% सही नहीं है। वो जहाज अब भी पानी में तैर रहा था। कोई लीकेज या समुद्री तूफान आने पर वो जहाज पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और बाकी कुछ लोगों का ये कहना था कि पायरेट्स ने हमला कर दिया और फिर वो उनको अपने साथ ले गए, लेकिन वहां पर कोई लड़ाई झगड़े का या गोलीबारी का कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये बात 100% सही लगे। लेकिन मेरे हिसाब से इस बात के सच होने के चांस है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। कई लोगों का कहना था कि क्रू मेंबर्स आपस में झगड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा शायद ही कुछ हुआ होगा। तो इन सभी बातों का कोई 100% सही सबूत नहीं मिला जिससे ये बातें सच लग सके। आफ्टर ऑल इस जहाज को किनारे लाया गया, फिर इसको रिपेयर किया और वापस से इस्तेमाल किया जाने लगा।